नमस्कार। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जॉब मार्केट के इस बदलते हुए रिश्ते को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें एआई की जबरदस्त ताकत का अंदाजा देती है। भारत में केरल पुलिस ने एक केस को सुलझाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया। संदिग्धों की पुरानी तस्वीरों को एआई की मदद से एज प्रोग्रेस किया गया, मतलब ये अंदाजा लगाया गया कि वो आज कैसे दिखेंगे, और इसी से करीब 2 दशक बाद वो पकड़े गए। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि आज की हकीकत है। लेकिन इस कमाल की टेक्नोलॉजी का एक दूसरा पहलू भी है, और वो पहलू वर्कफोर्स पर बहुत बड़ा असर डाल रहा है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट को ही ले लीजिए। कंपनी ने 9,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला और वजह एआई को बताया गया। अमेज़न में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। पिछले कुछ सालों में 27,000 लोगों की छटनी हुई है, और इसमें भी एआई इंटीग्रेशन एक बड़ा फैक्टर रहा है। और तो और आईबीएम ने तो अपने 8,000 एचआर रोल्स को सीधे सीधे एआई से बदल दिया। उनका कहना है कि अब ज्यादातर काम एआई खुद ही कर सकता है। ये बातें सिर्फ खबरों में नहीं हैं, ये चेतावनियां तो उन लोगों की तरफ से आ रही हैं जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बनाया है, जिन्हें एआई का गॉडफादर तक कहा जाता है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि अरे 1970 के दशक में जब कंप्यूटर आए थे तब भी तो ऐसा ही हुआ था, नई नौकरियां आई, पुरानी चली गई। लेकिन ये तुलना ना यहाँ पूरी तरह से फिट नहीं बैठती। देखिए, असली फर्क कुछ चीजों में है। पहला है स्पीड। कंप्यूटर को मेन स्ट्रीम बनने में करीब 30 साल लगे, एआई तो कुछ ही सालों में करोड़ों लोगों तक पहुंच गया। दूसरा, एआई सिर्फ टाइपिंग या हिसाब किताब जैसे दोहराए जाने वाले काम नहीं कर रहा, बल्कि कोडिंग, आर्ट, एनालिसिस, मतलब सोचने समझने वाले काम कर रहा है। और तीसरा, इसका असर किसी 1-2 इंडस्ट्री पर नहीं, बल्कि लगभग हर सेक्टर पर पड़ रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कल से सारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी? नहीं, इतना आसान भी नहीं है। हमें ये समझना होगा कि एआई के सामने अभी भी कुछ बहुत बड़ी असल रुकावटें हैं। एआई को चलाने के लिए बेतहाशा बिजली चाहिए। एआई जिन डेटा सेंटर्स पर चलता है, अनुमान है कि 2030 तक उनकी बिजली की खपत 2 गुने से भी ज्यादा हो जाएगी, जो कि लगभग पूरे जापान की सालाना बिजली खपत के बराबर होगी। सोचिए जरा। और बात सिर्फ बिजली की नहीं है। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हमारे एनर्जी ग्रिड्स को अपग्रेड करने में अरबों का खर्च आएगा। ये डेटा सेंटर्स बनाना भी बहुत महंगा है, और इसमें सालों लगते हैं। फिर एआई चिप्स और सर्वर के लिए जरूरी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जिनकी सप्लाई चेन बहुत नाजुक है। और हाँ, एआई मॉडल्स को ट्रेन करने में भी बहुत ज्यादा वक्त लगता है। लेकिन हाँ, ये सारी चुनौतियां भले ही एआई की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर दें, पर उसे रोक नहीं पाएंगी। कंपनियां न्यूक्लियर फ्यूजन से लेकर नए चिप डिजाइन्स तक इन समस्याओं को हल करने के लिए अरबों डॉलर लगा रही हैं। ये बाधाएं टेम्पररी हैं, परमानेंट नहीं। तो इन सब का हमारे जॉब मार्केट पर क्या असर होगा? चलिए देखते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट इस बारे में क्या कहती है। देखिए, ये रिपोर्ट आने वाले बदलावों को समझने के लिए हमारे पास सबसे भरोसेमंद रोडमैप में से एक है। ये रिपोर्ट टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और बिजनेस के ट्रेंड्स को स्टडी करके जॉब मार्केट में होने वाले बदलावों का अंदाजा लगाती है। तो रिपोर्ट साफ बताती है कि कौन सी नौकरियों पर सबसे ज्यादा खतरा है। इस लिस्ट में बैंक टेलर, अकाउंटिंग क्लर्क, सेक्रेटरी, सिक्योरिटी गार्ड, कैशियर और डेटा एंट्री क्लर्क जैसी भूमिकाएं हैं, यानी कि वो सारे काम जो आसानी से ऑटोमेट किए जा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ नई तरह की नौकरियां बहुत तेजी से बढ़ भी रही हैं। इनमें एआई और मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, बिग डेटा स्पेशलिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर, ये सब शामिल हैं। मतलब वो नौकरियां जो टेक्नोलॉजी और डेटा के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो एक तरफ नौकरियां खत्म हो रही हैं, दूसरी तरफ नई बन रही हैं। इन दोनों के बीच जो खाली जगह है, वो असल में एक स्किल्स गैप है। तो सवाल ये है कि इस गैप को भरा कैसे जाए? रिपोर्ट बताती है कि आने वाले समय में एनालिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग जैसी ह्यूमन स्किल्स की कीमत और भी बढ़ जाएगी। मतलब अब ये मायने नहीं रखता कि कोई कितना जानता है, बल्कि ये मायने रखता है कि वो कैसे सोचता है और नई चीजें कितनी जल्दी सीखता है। और इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम भी यही बात कह रहे हैं। ज़ेरोधा के को-फाउंडर निखिल कामत कहते हैं कि वो जमाना गया जब एक 4 साल की डिग्री जिंदगी भर की नौकरी की गारंटी होती थी। एजुकेशन और करियर का पूरा मॉडल ही अब बदल रहा है। तो निचोड़ ये है कि असली चुनौती एआई से मुकाबला करना नहीं है, असली चुनौती है
उन स्किल्स को डेवलप करना जो एआई के साथ मिलकर काम कर सके और जिंदगी भर सीखते रहने की आदत डालना। एआई एक बहुत ताकतवर टूल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन किसी भी टूल की तरह इसका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इंसान इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और इसके लिए खुद को कैसे तैयार करते हैं। भविष्य अभी लिखा नहीं गया है। सवाल ये है कि हम सब मिलकर इस नई कहानी को कैसे लिखेंगे।